हेलो एवरीवन। सॉरी। पीजीटी मैथ्स की सीरीज में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लेक्चर 1, जिसमें हम कवर करेंगे पीवाईक्यू अब तक के जितने भी पीजीटी मैथमेटिक्स में आए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन में किसका, तो पीजीटी मैथमेटिक्स का सॉल्व करेंगे आज 2021 का पीवाईक्यू। ये सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, तो टारगेट समझ लेते हैं। इस सीरीज में हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 क्वेश्चन होमवर्क देंगे आई थिंक, यानी कि 5th क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पीजीटी मैथमेटिक्स, माई सेल्फ अब्दुल सलीम। ओके। चलिए तो कवर करते हैं पहला क्वेश्चन। कवर कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दी हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू इट्स गेन्ड मैक्सिमम हाइट देन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। मतलब कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन किया जा रहा है जिसमें क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम और हॉरिजॉन्टल दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे कि एक हम प्रोजेक्टाइल मोशन किए, यहां से समझिए, ये प्रोजेक्टाइल मोशन किए, यहां से जो हमारा ये रहा एंगल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये रहा हमारा थीटा, ये निकालना है। यहां से मैक्सिमम हाइट हो जाएगा एच मैक्सिमम, ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। आर इक्वल टू एच मैक्सिमम, बस यहाँ पे फॉर्मूला याद हो तो इसका फॉर्मूला होता है, बताओ, आर मैक्सिमम का यू स्क्वायर। यहाँ पे एक याद रखना, ये याद रखना, इधर थीटा होता है तो ये 2 थीटा होता है, मतलब एक लॉजिक दे रहे हैं, ये जी हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर। हाइट में दोनों में स्क्वायर होगा और नीचे में हो जाएगा 2g। कैंसिल किया जाए तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बस ये थीटा निकालना है तुमको, इसमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ओके बेटा, चलो तो अब बताओ क्या हो जाएगा। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को भी कैंसिल करो, तो अब हमारे पास रह क्या गया रिमेनिंग, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको सर फॉर्मूला लिख दिए शायद, हाँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम कर सकते हो, तुम इस इधर लेके चले आओ, साइन स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बेटा, यहाँ बच जाएगा 1। अब बताओ, साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही जवाब, साइन से साइन कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? दिक्कत हो रहा है, ये कोई परेशानी है? हाँ, ये इधर वही 1/2 है ना, तो 1/2 ये गया है इधर, तो हमारे पास एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, ये रहा इधर, ये रहा इधर, साइन स्क्वायर थीटा के तरफ गया है। ओके, तो ये पूरा का पूरा इधर गया, तो ये 4 यहाँ पे, तो इधर में 4 हो जाएगा। नहीं समझे? ये देखो, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, ये 1/2 छूटा हुआ है ना, इसलिए ना हो रहा है। ओके, तो ये 1/2 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, तो ये 4 हो गया, और ये दोनों को इधर भेज दिए, ये था परेशानी। ओके ओके, अब देखो तो ये हो जाएगा हमारा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 4, ये हमारा आ गया टेन थीटा इक्वल टू 4, यही तो थीटा निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 4। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या बोल रहा है
कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जब भी ये क्या दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसमें dy बाई डी दिखता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है, y मिलेगा, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें मान लो c आएगा तो c को निकालने के लिए x दिया रहता है, समथिंग कुछ भी दे दे, y दिया रहता है, इसमें पुट करेंगे c निकलेगा, c निकाल के उसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे तो उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे c रहेगा तो इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। ये काम करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो तुमको हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो वही काम यहाँ पे भी करना है कि दिया क्या क्या है, तो एक बार गिवन में लिखो, सबसे पहले गिवन लिख लिया करो। log e dy बाई dx दिया है, ठीक है बेटा, 2x माइनस वाई, ये x दिया है 0 तो y 0 है दिया, तो c क्या आएगा, समझ रहे हो क्यों लिखे हैं c। तो अब यहां से देखो, ये इसको इधर भेजो, एक्सपोनेंशियल को इधर भेजेंगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, सेपरेशन मेथड यूज करो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो बेटा क्या क्या होएगा, बोलो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, हाँ सर, तो ये हो जाएगा ई वाई ई टू एक्स बाई टू प्लस का सी, कोई दिक्कत। अब यहां से सी निकालना है, यही हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब यहीं से सी निकालना है, क्वेश्चन को समझ में आया, पुट करो, पुट x इक्वल टू 0, बोलो हाँ या ना, y इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, तो ये 0, ये रहा 0, ये रहा 2, ये रहा 1, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, c हो जाएगा, c इक्वल टू हाफ आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2, करो पुट इसमें तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर 2x, 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2e y, ये हमारा आ गया, सॉल्व कर लोगे, हो गया। ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो मान लो कि ये आएगा, ओके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एक बार देखो, ओवरव्यू दे देते हैं फिर से, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा, देखो ये काम कर लेना है, ये ठीक है, ठीक है यहां से कर लोगे सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, 3 किधर गया, तो 3 करते हैं, मान लो अभी 4 कर लेते हैं सॉल्व, 3 किधर गया, 5th है, फिर हाँ, करते हैं, एक और क्वेश्चन था, सबसे पहले तो 4 करते हैं। 4 नंबर में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि आपका एक सर्कल दिया हुआ है, देखिए एक दूसरे को वो टच कर रहा है, सर्कल का इक्वेशन दिया है, सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है, सर्कल का इक्वेशन दिया है, दोनों एक दूसरे को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच कर रहा है। सर आराम से देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, अब ये दोनों एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन इसमें से सही है, ठीक है ना, तो कौन इसमें से सही है, तो चलो बताओ, काम करते हैं कि इसमें सबसे पहले तो लिख लेते हैं x माइनस 1 का, बस 5 मिनट में लेक्चर कंप्लीट करेंगे, आर स्क्वायर, एक यहां से मान लो सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 2y प्लस का 8 इक्वल टू 0, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर रहा है, तो सेंटर 1 मान लेते हैं, कितना देगा, तो 1,3 दिया है, रेडियस कितना दिया है, r1 r है, सेंटर 2 कितना है बेटा,
तो सेंटर टू निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, रेडियस भी निकालना के लिए काम करना पड़ेगा। तो सेंटर टू का माइनस जी माइनस का एफ होता है, पता है ये। माइनस का जी माइनस का एफ निकालोगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ से क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 16 प्लस 1 माइनस का 8, ये हो जाएगा 9। तो तुम्हारा आ गया ये 3। स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का क्या क्या होता है, किसी को आइडिया है? देखो तुमको एक बता देते हैं, आइडिया दे देते हैं। देखो ये रहा x माइनस h ले लेते हैं, y माइनस के इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ रेडियस कितना हो जाता है r, सेंटर कितना हो जाता है बेटा h कोमा के। अगर ये एक और रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड डिग्री का है इक्वेशन, जिसमें h क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और a और b क्या होता है इक्वल होता है, कंडीशन ऑफ द सर्कल 2 डिग्री का। इसमें क्या होता है सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा माइनस का जी माइनस का एफ, रेडियस हो जाता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। कवर कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, तुम खुद सोचो कि बेटा ये देखो हमसे पूछा क्या है, तो क्या ये रेडियस कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तुम खुद देखो बेटा। ये रखो, ये रहो दो डिस्टेंस के बीच में, दो सेंटर के बीच के डिस्टेंस ले लो C1 और ये रहा C2। ओके ये रहा तुम्हारा दोनों रेडियस देखना, रेडियस रेडियस दोनों देखना, तुम दोनों रेडियस देखना। ये रहा रेडियस, एक और देखो, एक और रेडियस देखो, ये रेडियस देखो। हम ये इसलिए बताना चाह रहे हैं कि दोनों रेडियस R1 और R2 कंडीशन यहीं से निकलेगा। R1 देखना, तुम C1 प्लस C2 मैंने डिस्टेंस C1 इंटू C2 मतलब दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, R1 प्लस R2 करोगे, R1 में से R2, अब इसमें से कौन बड़ा है कौन नहीं, तो इसलिए मोड ले लो। तो देखो सब ये कंडीशन इस तरह से क्रिएट होगा। क्लियर दिख रहा है क्यों क्रिएट किया, ऐसा पता चल जाएगा। यही कंडीशन को निकालना है। देखो ना तुम यहां से यहां तक देखो, तो ये दो चीज को जोड़ोगे तो इनसे तो बड़ा ही आएगा। अच्छा ये इतना बड़ा है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बस इतना ही गैप आएगा ना, ये इतना दूर है, देखो ये इतना है और गैप इतना आ रहा है, तो किसी का पार्ट, इसका एक छोटा सा पार्ट होल, तो होल ऑलवेज ग्रेटर होगा, तो ये होल हो गया, इसका पार्ट होगा। ये पार्ट में भी क्या हो रहा है कुछ ऐड हो रहा है, ये दो बार ऐड हो रहा है, तो क्या होगा ग्रेटर होगा। होल पार्ट में सम ऐड होगा तो होल से ऐड हुआ हुआ क्या होगा बड़ा होगा, तो इस तरह से इनक्वालिटी जनरेट हो रहा है। तो दो सेंटर है सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो C1 C2 निकालना, C1 और C2 डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, यहां से निकाल लो डिस्टेंस। ओके तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 5 आ गया डिस्टेंस। रेडियस दिया हुआ है तो कंडीशन अप्लाई कर दो, कंडीशन अप्लाई कर दो बेटा। कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो C1 C2 R1 प्लस R2 बेटा हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। आप बताओ क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया R माइनस 3, मोड ले लेते हैं, और ये रहा हमारा R प्लस 3, कोई दिक्कत। अब यहां से एंड करके सेपरेट कर दो, R माइनस 3, ये हो गया 5। यहां से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जब भी इनक्वालिटी मॉडुलस के साथ रहता है और लेस देन में रहता है तो प्लस माइनस दोनों का एंड तो रहेगा, एंड यही कर देते एक ही बार। ये क्या हो जाएगा 5R प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2R कहाँ तक इंफिनिटी तक। ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2R, ये 8,
अब यहाँ से यहाँ क्या कर दो, नंबर सिस्टम पे चले जाओ, तो नंबर सिस्टम पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 8, यहाँ प्लस का 2, ये हो गया यहाँ तक ओपन ब्रैकेट, ये रहा यहाँ तक ओपन ब्रैकेट, एंड है तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या होगा, तो कॉमन पॉइंट हो जाएगा 2 से लेकर आर हो जाएगा 8 तक। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा होगा, क्लियर है इजीली। ओके, तो ये हमारा आंसर था, ऐसे 4 यहाँ पे पहले से टिक किया हुआ है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4। ओके, आइडिया है, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वो जो प्रोसेस है 4 क्वेश्चन हम करेंगे, आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आना, एक तो ये सॉल्व करके आना और एक ये सॉल्व कर लेना, ठीक है, देख लो, और एक ये सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेलिंग से करेंगे और बेहतर करेंगे। आज ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है, आराम से इसको सॉल्व कीजिए, ये प्रोसेस है, PYQ है, इसी के तर्ज पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।